एक एक कटोरी में एक एक कटोरी इतना सूजी और बेसन ले लिया है, और एक एक कप हमने छाछ ले ली। छाछ नहीं हो तो आप दही का यूज़ कर सकते हो। और एक कटोरी सूजी में हमने एक कप इतना छाछ डाल दिया, उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया है, और हाथों की मदद से इसे अच्छे से हमें घोल लेना है। मिश्रण आपको ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ही पतला रखना है। एक चम्मच डालकर देख लेना, अगर चम्मच में अगर आपका जो मिश्रण है वो अगर नीचे आ रहा है मतलब, तो आपका मिश्रण ज़्यादा पतला हो गया। इसलिए मिश्रण आप मीडियम ही रखना, ना ही ज़्यादा सख्त रखना है ना ही ज़्यादा आपको घोल को पतला करना है। यह देखिए, हाथों की मदद से इस मिश्रण को आपको अच्छे से घोल लेना है। ये हमने एक कटोरी सूजी लिए हो और एक कटोरी हमने बेसन लिया है। अब हमारा ये एक मिश्रण, सूजी वाला मिश्रण तो बनके तैयार हो गया है, और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से एक मिश्रण को तैयार कर लेना है। यह देखिए, आपको दिख ही रहा होगा मिश्रण आपको कैसा तैयार करना है, और इसे साइड में रख देंगे। अब हमें बनाना है बेसन वाला मिश्रण तैयार करना है। उसमें हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का डाल दिया है, और 1 चम्मच ही हमें नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद जो हमने 1 कप छाछ ली है वो डाल देना है। छाछ अगर खट्टी हो तो आप कम भी डाल सकते हो। आप मिश्रण को चख कर भी जितना आपको खट्टा रखना है आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। इस मिश्रण को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह देखिए, इस घोल को भी ना ही ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। यह देखिए, इसमें अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिए। इस मिश्रण को हमें अच्छे से घोल लेना है, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। और यह देखिए, हमारा मिश्रण बनके तैयार हो गया है। जब तक हमारी सूजी वाला मिश्रण है वो अच्छे से गल जाएगा, मतलब उसे 5 मिनट रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि सूजी फूलने में भी टाइम लगता है। यह देखिए, हमने बेसन वाला घोल भी अच्छे से तैयार कर लिया है। फिर इसे हम एक इडली मेकर में बनाएंगे। अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तो आप कटोरी का भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमने इडली मेकर में जो इडली बनाते हैं उसकी स्टैंड ले ली है, और इसमें हमें तेल लगा लेना है एक एक करके। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप कटोरी का भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह हमें एक एक करके सभी में हमें तेल लगा लेना है। तेल लगाने के बाद इसमें हमें सबसे पहले हम किसका बेसन का घोल डालेंगे, उसके बाद हमें सूजी का डालना है। 5-5 मिनट हो गए इनको रखे। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको फुलाने के लिए हमें मीठा सोडा का यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो आप इसकी जगह इनो का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में से एक चीज़ तो आपको डालनी है। 1/4 चम्मच हमने मीठा सोडा का डाल दिया, दोनों में 1/4 चम्मच हमें मीठा सोडा डालना है। अगर आप इनो डाल रहे हो तो इसमें आधा चम्मच इनो का डाल देना। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना। इसे एक्टिव करने के लिए हमने 1-1 चम्मच इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से चम्मच की सहायता से घोल लेंगे, और दोनों मिश्रण के लिए अलग अलग चम्मच लेना, नहीं तो आपका मिश्रण दोनों मिक्स हो जाएगा। यह देखिए, इधर भी हमने बेसन वाला मिश्रण भी तैयार कर लिया, इसे भी अच्छे से घोल लिया है। आपको दिख ही रहा होगा मिश्रण कैसा रखना है आपको। यह देखिए, चम्मच में से चिपक रहा है, इसी तरह आपको मिश्रण तैयार करना है। अब जो स्टैंड ली है जिसमें हमने तेल लगाया है उसमें एक एक करके एक मिश्रण को डाल देना है। सबसे पहले हमें बेसन वाला मिश्रण डालना है। एक प्लेट में हमने बेसन वाला मिश्रण डाल देना है। फिर जो हमारी मटर की कचौरियाँ बनाई थी, जो मिश्रण हमारा मटर वाली फीलिंग थी, वो हमें बीच में इसको डालनी है। इन सभी में हमने 1-1 चम्मच बेसन वाला मिश्रण डाल दिया है। फिर बीच में हमने जो गोल गोल बनाई थी पेड़ियाँ, उसकी क्या बोलते हैं, मटर की, वो हमें डाल देना है। ये हमने मटर की गोल गोल डाल दी है। आप इसे मटर को गोल गोल करके नहीं डालना चाहते, इसे फैलाते हुए भी मिश्रण को आप डाल सकते हो। और उसके बाद इसके ऊपर हमें सूजी वाला मिश्रण डालना है। यह देखिए, हमने सूजी वाला मिश्रण डाल दिया है। इसी तरह से आपको सभी प्लेटों में कर देना है। और यह यकीन मानिए बहुत अच्छी लगी है, सबको मेरे घर में बहुत ही पसंद आई है। और आप भी इसे बनाना, आपके घर में भी सभी को यह पसंद आएगी। इसको हमने जो नारियल की चटनी, धनिया की चटनी थी ना, उसी के साथ खाया, उसके साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगी है। अगर आपको नारियल हरी चटनी की चाहिए रेसिपी तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। और मेकर में मैंने पानी डाल दिया। पानी डालकर इन सभी स्टैंड को एक एक करके हमें रख देना है। 10 से 15 मिनट में यह हमारी इडली बनके तैयार हो जाएगी।
इडली ढोकला बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपकी मर्ज़ी हो। यह मैंने इडली और खमन मिक्स रेसिपी बनाई है मसाला फिलिंग वाली। और यह देखिए 10 मिनट बाद हमने एक बार चेक कर लिया है। फिर उसके बाद वापस ढक्कन लगा दिया। फिर हमने एक चाकू लिया, चाकू की मदद से इसमें एक लगा कर देखा, चाकू में कुछ भी मिश्रण नहीं आया। मतलब हमारा यह हमारी इडली बनके तैयार हो गई। और एक एक करके हमें सभी को निकाल लेना है, थोड़ी देर रख देना है। ठंडा होने पर इन सभी को चाकू की मदद से हम आसानी से निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सभी स्टैंड को एक एक करके निकाल लिए। बिल्कुल गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है, दिख ही रहा होगा आपको। और मेरे घर में भी सभी को जल्दी हो रही थी, जल्दी जल्दी बनाओ, तो मैंने गर्मा गर्म ही निकाल लिया। यह देखिए मैंने एक निकाल के बताई है। यह देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, खाने में भी यकीन मानो बहुत ही अच्छी लगी है। और इसी तरह से हमें एक एक करके सभी इडलियों को निकाल लेना है। यह इजी एंड क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, बच्चों को खूब पसंद आएगी। और एक तोड़कर बताती हूँ, देखिए इसकी फीलिंग कितनी अच्छी दिख रही है अंदर से। और फिर मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया, तेल में आधा चम्मच राई डाल दिए, राई को तड़कने दिया। फिर इसमें 4 से 5 करी पत्ता डाल देंगे और कटी हुई 1 हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची डालने के बाद जो हमने इडली बनाई है वो हमें डाल देना है। यह हमने इडली एक एक करके सभी इडली को डाल दिया है। इन्हें हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर ये हमारी इडली फ्राई हो गई है। फिर इनको हमें एक थाली में निकाल लेंगे। पहले तो इनकी साइड को अच्छे से चेंज कर लेंगे। आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे पेज को फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। हमने 2 तरह से इडली को फ्राई करा है। एक तो हमने थोड़े से ज़्यादा तेल में फ्राई करा था, एक में हमने कढ़ाई में 1/4 चम्मच तेल डाल दिया। उसके बाद उसमें आधा चम्मच राई डाल दिया और हरी मिर्ची डाल दी, करी पत्ते डाल दिए। और फिर जो इन सभी इडलियों को हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया। और डालने के बाद हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया। मतलब इसको थोड़ा सा हमने क्रिस्पी होने तक इन इडलियों को फ्राई करा। देखिए आपको दिख रहा होगा साइड में से थोड़ी सी इडली अच्छी सी क्रिस्पी हो गई, कलर चेंज हो गया। फिर इसके बाद इसमें हरा धनिया डाल दिया। आप जो भी आपकी पसंद की चटनी उसके साथ खा सकते हो।